सो फाइनली 17 दिन के बाद कोई वीडियो चैनल पे आ रहा है। चलो बीच में क्या हुआ था वो सब कुछ कहानी तो बाद में बताऊंगा। कुछ नहीं हुआ था, टेक्निकली तो मैं लेजी हूँ ही। चलो अभी रिव्यू शुरू करते हैं। तो यस, बीच में ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट नहीं देख रहा हूँ। अभी जेनवी का सीजन 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ, पीस मेकर का सीजन 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो हाल में खत्म हो गया। उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एंड पीसी के वॉल बिल्डिंग के फीचर के वो एक साथ ही शायद इंटीग्रेट करके मैं बनाऊंगा। लेट्स सी, फॉलो कर लेना चैनल को। एंड अभी जो हाल ही में रिसेंटली जो एक टॉप टीयर्स के जो सीरीज़ आए हैं, जैसे कि वेडनेसडे सीजन 2, एलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3, जैसा कि हम लोग टाइटल में तुमने देख ही लिया होगा। ये सब कुछ मैंने देख लिया है, एलियन अर्थ भी। एंड बट द पॉइंट इज़, इनमें से क्या सब कुछ तुम लोगों को देखना चाहिए, क्या देखने लायक है? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। पहले शुरू करते हैं एलियन अर्थ से। देखो, एलियन फ्रेंचाइजी ना एक मोटा हालांकि मैंने एलियन फ्रेंचाइजी के जितने भी सारे मूवीज़ है मैंने सब कुछ देख रखा है। प्रेडिटर की भी जितने भी सारे मूवीज़ आए मैंने सब कुछ देख रखा है, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो उस फ्रेंचाइजी के ऊपर मैंने अभी तक नहीं बनाया है। एलियन वर्सेस प्रेडिटर जो है वो भी मैंने देख रखा है, क्रॉसओवर्स भी मैं बनाऊंगा उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाने वाला था। ये वीडियो शायद बाद में आने वाला, पर लेट्स सी, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। एलियन रोमुलस भी जो रिसेंट आया था मैंने वो भी देख लिया, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। पर हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं वो सेम ट्रूप्स ही यूज़ किया जाता है, वो स्टोरी सेम ही होता है। एंड एक टाइम के बाद थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल और सिमिलर ही हो जाता है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो एलियन रोमुलस में थोड़ा सा कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग फीलिंग देता है, एक नया फ्रेश फीलिंग तो देता ही है। एक प्रोमेथियस में आता है और ये एक एलियन रोमुलस में थोड़ा बहुत आया है। एंड एलियन अर्थ जो है ना, वो ऐसा लगता है पहले का जो 3 एपिसोड है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। उसके बाद से जो लास्ट के आखिरी 4-5 एपिसोड है वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अब खींच रहे हैं, अब थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो रहा है एंड वो फील होता है। तो एक बेसिक सा स्टोरी है, एक कंपनी है जो कि साइबॉर्ग बनाता है, एक लीड कैरेक्टर है, ठीक है, एक लड़की है 12 साल का जो जिसका ऑलमोस्ट मतलब वो मर ही गया था, लेकिन उसका ब्रेन को उठा के एक सिंथेटिक जो वो लोग बोलते हैं सिंथेटिक बॉडी में डाल देते हैं। तो मोटा एक साइबॉर्ग की है, ठीक है। उसका एक भैया भी है, एक इमोशनल एंगल, ये सारी चीज़ें, फैमिली ड्रामा वो सब कुछ दिखाया जाता है। कि इंडियन बंदा भी है जो जिसको तुम लोगों ने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, एक व्हाइट टाइगर ऐसा कुछ तो था ना, जो कि प्रियंका चोपड़ा के साथ आया था। तो काफ़ी से छोटे मोटे सीरीज मूवीज तुमने देखा होगा, वो बंदा देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, चलो इसमें ये है। एंड उसका ऑरिजिन भी इंडियन ही दिया गया, सिंह बंदा बोला गया है, चलो सही है। बट हाँ, मूवी थोड़ा सा और छोटा एंड क्रिस्प हो सकता था मेरे ख्याल से। एंड हर बार स्पेस में कुछ ना कुछ हो जाता है, उससे हट के कुछ अलग किया इसमें, वो अलग एक बात है। एंड जो एक एलियन स्पीसीज, जो एक ही सिंगल एलियन स्पीसीज हर एक मूवी में दिखाया जाता है, उससे हट के थोड़ा बहुत एक आई एलियन दिखाया गया है और एक थोड़ा सा क्या कहते हैं इंसेक्ट टाइप का एक एलियन दिखाया गया। तो आई वाला एलियन तो बहुत ही शानदार है, लाइक बहुत ही कूल है वो। तो कुछ अलग एलियन स्पीसीज भी दिखाया गया जिससे देखने में बहुत मज़ा आता है, नो डाउट। एंड हाँ, इसका एंड ऐसा लगता है शायद ज़्यादा कुछ प्लान था नहीं इनके पास कि क्या एंड करेंगे, बस सीरीज चलता गया। अब लगा हाँ बहुत कुछ हो गया, अब ख़त्म करते हैं। एक मोड मतलब एक प्रॉपर एंडिंग होता है ना, कि ये एक फेज़ है, ठीक है, इस फेज़ में ख़त्म होगा, तो वो एक प्रॉपर एंडिंग नहीं मिल पाता है। ऐसा लगता है हो गया, बस एक सीरीज चल रहा था, अभी बीच में ख़त्म हो गया, अब आगे कंटिन्यू होगा, देखते हैं इसका क्या पे ऑफ मिलेगा। इसका मतलब ये किस चीज़ को सेटअप कर रहा है, किस मिशन के लिए आगे बढ़ रहा है, वो कुछ भी उतना क्लियर नहीं था। एक इवेंट हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, उसके एक हादसा हो गया, उसके बाद से कुछ भी होता रहा, उसको बस कैप्चर कर ले, एक सीरीज हो गया। समझ रहे हो ना, पूरा कोई सर्कल कंप्लीट नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि शुरू से यही मिशन था, उसका आधा हुआ है, कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं था। बस बहुत सारी बीच में ही चीज़ें रैंडमली होता है एंड एक मोमेंट में आके सीरीज़ ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा सा वो खाली खोखला फील देता है ये। अब मैं ऐसा पूरी तरह रिकमेंड तो नहीं करूँगा, पर देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत देख लेना। पर मैं पहले तो मूवीज़ देख लेना, उसके बाद ही मैं कहूँगा सीरीज़ देख लेना। पहले ये सीरीज़ देखो तो मुझे पता नहीं, तो मैं वो इमोशनल कनेक्शन तो उतना ही फील नहीं होगा। ऊपर से ये लैकिंग, स्टोरी टेलिंग का लैकिंग तुम देखोगे तो शायद तुम्हें उतना मज़ा ना आए, तो तुम अपने हिसाब से वो चेकआउट कर लेना। अरे इस बीच में तो मैंने काफ़ी सारे सीरीज़ देख लिए, जैसे इन दोनों को तो मैंने बता ही दिया। ऐसा नहीं कि मैं सीरीज़ नहीं देख रहा था, मैं सब कुछ ही देख रहा था, लेकिन वो कंटेंट मैं बना नहीं पा रहा था। तो लाइक मैं देखना बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं डिस्कशन करना बहुत इंजॉय करता हूँ, लेकिन जो बीच का प्रोसेस है वो रिकॉर्ड करना वो भी सही है, लेकिन बीच में वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली टाइम देख के अपलोड करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, तो वो नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि मैं और देखता जाऊँ और लास्ट में एक लाइव में आकर सब कुछ बोलता जाऊँ, तो वो एक आसान काम हो जाता है। अगर ये चैनल थोड़ा बहुत बड़ा हो तो मैं वही कर रहा होता, पर देखते हैं, वही प्लान था। तो ये बात करते हैं एलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3। क्या डिसअपॉइंटमेंट किया यार। मैंने स्कूपकास्ट में भी देखा है, आजीज भाई भी बोलते हैं कि एलाइस इन बॉर्डरलैंड थोड़ा सा ओवररेटेड शुरू से ही है, ये है वो है, ठीक है। ये मैं स्क्विड गेम के साथ ना थोड़ा सा कंपेरिजन करके बताता हूँ। स्क्विड गेम
का सीजन 1 जो स्क्विड गेम में क्या होता है, जो गेम्स है वो काफ़ी सिंपल गेम्स होते हैं जो हमने भी खेला है, जो टिपिकली कल्चरल गेम है क्या उनके जापानीज कल्चर में, कुछ जो इंडियन में भी है, वो रस्सी खींचाता नहीं, वो जितने भी सारे थे, ठीक है। तो वो कॉमन गेम्स तो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें जो माहौल था वो टेरिफाइंग हो जाता है, वो डेथ को काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटाइज करते हैं, वो आप कौन मारने वाला है, वो इंटेंस फीलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन गेम्स तो काफ़ी नॉर्मल ही थे, और इसमें स्टोरी तो कुछ था ही नहीं। स्टोरी पैसे के लिए जाओ, वहाँ पर रहो, खेलो, मारो या पैसे लेके आ जाओ, तो एक्स्ट्रा स्टोरी तो कुछ था ही नहीं। और सीजन 2 और 3 जो है वो तो काइंड ऑफ एक ही सीजन है, ठीक है। वो कोई अलग अलग सीजन नहीं है, बस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को अलग अलग सीजन 2 3 बोल के बेच दिया गया है। और स्क्विड गेम के सीजन 3 में जो हम सबको पता ही है कि जापान का हिस्सा खत्म हो गया, जो कि कोरिया में कहीं पे जो था, मैं भूल गया शायद, छोड़ो। अब पूरे वर्ल्ड वाइड में हो जाएगा, अब हॉलीवुड में होगा, इधर होगा, कभी उधर होगा, ठीक है। तो ये स्क्विड गेम का जो फॉर्मेट है तो वो जस्टिफाइड है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ये फॉरवर्ड जिस डायरेक्शन में स्टोरी जा रहा है वो जस्टिफाइड है। वो हाँ ऐसा लगता है, हाँ ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सीजन 1 तो अच्छा था, सीजन 2 तो बहुत ही पता नहीं, वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में, सीजन 2 कंप्लीट नहीं स्क्विड गेम में। वही बोल रहा हूँ, सीजन 2 को 3 को अलग अलग रिव्यू नहीं कर सकते, वो एक दोनों को एक साथ ही मानना पड़ेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंटेंस फीलिंग जो मैं बोल रहा था, वो थ्रिलिंग वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अंत आते आते थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं मेरे ख्याल से, वो ठीक ठाक चल गया था। एंड एलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 1 बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अंत में आते आते वो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा फीका पड़ गया। वो जब घर में जाते हैं सारे मिलके, फिर वहाँ पे जो आग फाग लगता है वो फिर से थोड़ा पीक कर गया था, लेकिन अंत में आते आते थोड़ा सा फीका पड़ गया था सीजन 1। लेकिन सीजन 2 बहुत ही ज़्यादा पीक करता है तुम्हारा एलाइस इन बॉर्डरलैंड का। वो किंग वाला कैरेक्टर, जो गोली के साउंड इफेक्ट्स, जो उसको जो मारना, वो सब कुछ अलग लेवल। स्क्विड गेम का मेन क्रिएटिव, वो डेथ का टेरिफाइंग मोमेंट्स तो है ही, इंटेंस मोमेंट, वो स्क्विड गेम जैसा नहीं है, स्पेशली सीजन 1 जैसा नहीं है। सीजन 2 3 में तो उतना था ही नहीं स्क्विड गेम, तो उस लेवल का मैं बोल सकता हूँ। लेकिन सीजन 1 जैसा वो टेरिफाइंग मोमेंट तो स्क्विड गेम भी मैच नहीं कर पाता, एलाइस इन बॉर्डरलैंड भी मैच नहीं कर पाता। ऐसा काफ़ी सारे और भी शोज है जो मेरे उस लिस्ट में है, जो मैं अभी देख के उसका भी रिव्यू करूँगा ही। तो अभी एलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 और 3 स्पेशल 2, तो वो टेरिफाइंग मोमेंट 1 एंड 2, वो टेरिफाइंग मोमेंट तो तुम्हें तीनों सीजन में कहीं पे उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर वो गेम्स की क्रिएटिविटी बहुत ही शानदार है। वही असली मज़ा है कि भाई क्या राइटिंग क्लिक करते हैं, भाई क्या क्या गेम लाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, वो बहुत ही शानदार था सीजन 2 तक। एंड क्या चला, ऐसा मैं समझ रहा था ये सारी जितने सारी चीज़ें हो रहा है वो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, तो क्या ही लॉजिक देंगे कि कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा शहर कैसे खाली हो गया। तो मैं रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देख रहा था, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। लेकिन सीजन 3 में आके जैसे एक सेकेंड, सीजन 3 में आके जैसे चीज़ों को एक सुपर नेचुरल एंगल दे दिया गया है, ठीक है, माइंड स्टेट कह लो, दूसरी दुनिया में जाना, वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो देख के मुझे थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन एट द एंड में ये भी सोचता हूँ कि मतलब कुछ ही सेकंड में पूरा शहर खाली हो जाना, इसका क्या ही रियलिस्टिक अप्रोच तुम दोगे, समझ रहे हो ना। पूरी दुनिया देख रहा है, तुम्हें तो पता चल जाएगा ना। तुम ये भी मैं सोच रहा था, अगर पूरी दुनिया में लोग हैं, तुम सोचो हैं पूरी दुनिया में लोग हैं, एंड सिर्फ जापान या कोरिया में पूरा रातों रात पूरा शहर खाली, पूरा देश खाली हो गया, तो बाकी दुनिया का तो नज़र होगा ना कि अचानक से क्या सब कुछ बंद कैसे हो गया, कहाँ चले गया। वो एक क्यूरियोसिटी जगह था, वो एंगल कभी दिखाई नहीं गया, तो एक वो क्वेश्चन तो था ही। तो इसको क्या ही रियलिस्टिक अप्रोच देंगे, मैं आज सोचता हूँ वो तो एक था पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, सच कहूँ तो इस हिसाब से सुपर नेचुरल एंगल देना काफ़ी आसान था, इजी था। चलो ठीक है, वो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस गेम में जाना, वो सब कुछ करना, थोड़ा सा और बेटर रीजनिंग वो दे सकता था, बट ठीक है किसी तरह शुरू हो गया, वो मेन मुद्दा था नहीं। गेम्स अच्छे अच्छे थे, मतलब बस शुरू क्या आता था, जो टीन के डिब्बा ब्लास्ट में कह लो, वो टावर में चढ़ना, वो काफ़ी मतलब उतना क्रिएटिव नहीं था, इसलिए उसका टाइम भी उतना नहीं दिया गया। शुरू में जितना टाइम दिया गया था वो ऐसा ऐसे चलता गया। वो सिनेमेटिक शॉट, जो बाण वाला सिनेमेटिक शॉट था, 10 मिलियन या कुछ ऐसा था ना, 100 मिलियन 10 मिलियन, जो 10 करोड़ ऐसा कुछ, हाँ 10 करोड़ तीर आता है, वो एक बहुत ही शानदार था मोमेंट, सिनेमेटिक मोमेंट था। एंड मेरा फेवरेट गेम था वो जोकर वाला, ताश का पत्ता, उसमें बहुत क्रिएटिविटी था। एंड वो पूरा गेम का बहुत, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे बहुत सारे लोग उस गेम को सही से समझ नहीं पा रहे मेरे ख्याल से, बस ऐसे ही विजुअली देख रहे, खत्म हो गया। तो अगर शुरू से गेम को समझना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है वो। एंड एक देखो, हमें शुरू में ऐसा लग रहा था अरिसू का जो कैरेक्टर है वो ज़ॉम्बी नहीं है, वो नॉर्मल इंसान के साइड में, इसीलिए उसका प्लानिंग जस्टिफाइड था। तो देखो एज एन ऑडियंस हम सोच रहे थे कि अरिसू एक नॉर्मल प्लेयर है, कोई ज़ॉम्बी इफेक्टेड प्लेयर नहीं है। सो अभी उसके हिसाब से वो प्लानिंग जस्टिफाइड लग रहा था शुरू से ही, कि उसे लग रहा कि नॉर्मल इंसान जीतेंगे, ज़ॉम्बीज़ वाले हार जाएंगे, तो वही सही था। लेकिन अंत में जाके जब वो ज़ॉम्बी का रिवील होता है एंड लास्ट में जब बोलता है कि गेम के शुरू से ही ज़ॉम्बी वाला प्लेयर है,
तब दिमाग फट जाता है, क्योंकि तब पूरा गेम का परसेप्शन ही चेंज होता है। अगर तुमने सोचा होगा, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा है, लेकिन उसे इसका मतलब जो इस गेम का जो 2-3 फेजेस आगे चल के होने वाला है, ये सब कुछ उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि कोई तो बीच में आएगा, उंगली करेगा, उसके बाद पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही शुरू समझ रहे हो ना कि वो जीतने के लिए उसे समझ लो प्लान बी फॉलो करना था, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान बी तक नहीं जा सकता था। बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके लिए एक खुद का ही प्लान का एक मिथ क्रिएट करना पड़ा, डाइवर्सन क्रिएट करने के लिए लोगों के बीच में प्लान ए की तरफ, फिर वो घुमा फिरा गया बी तक गया। तो ऐसे तुम ये जो मैंने कहा ये ध्यान में रखो, उसके बाद ये वो एपिसोड जाके फिर से देखो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, तो इसलिए वो क्रिएटिविटी जो था वो उस गेम में बहुत ही ज़्यादा था। तो मेरा फेवरेट तो वो ज़ॉम्बी कार्ड वाला गेम है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। एंड सीजन 3 के अंत में जैसा कर दिया कि वो स्क्विड गेम के एंड में जैसा हुआ था कि हाँ तो जापान या कोरिया में ख़त्म हो गया, अब तो पूरी दुनिया में होगा, ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड नहीं है। स्क्विड गेम में था क्योंकि वो रियलिस्टिक था, रियल जोन में था, लेकिन ये एक स्पेशल स्टेट था। लेकिन अब अगर ये पूरी दुनिया में अवेलेबल हो गया है तो वो स्पेशलिटी कहाँ गया, समझ रहे हो ना। वो एक चीज़ आता है कि अभी सेम ही ट्रूप तुम यूज़ करें नेटफ्लिक्स पर मिल्किंग के लिए कर रहा है, क्योंकि ये सीजन 3 तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, वो मांगा में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, तो वो एक दिक्कत है। तो ओरिजिनली मांगा में वो क्या रीज़न देते हैं, क्या एक रियलिस्टिक रीज़न देते हैं, मिथिकल रीज़न देते हैं, पता नहीं, बहुत अलग बात है। वो मांगा शायद आगे चल के अभी आएगा भी नहीं, क्या पता, अगर आए तो ना आए, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो ये एक था चीज़ें थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला जाता है। लास्ट के जो कुछ गेम्स है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव था भी नहीं, थोड़ा सा चुतियापंती लग रहा था। वो रूम वाला भी चलो ठीक ठाक चल रहा था, कोई ना इमोशनल कनेक्शन डेप्थ तो उतना फील नहीं होता, वो एक बात है। तो ओवरऑल सीजन 1-2 जितना हाई फील करवाया था, मैं स्क्विड गेम से नो डाउट बहुत ऊपर रखता हूँ एलाइस इन बॉर्डरलैंड को, लेकिन सीजन 3 में लाके जो डीप करवाया ना वो स्क्विड गेम से भी नीचे था। स्क्विड गेम सीजन 3 मतलब उतना अच्छा था, मतलब 2 के 2 और 3 एक ही था, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार। 1 जितना था नहीं था, पर हाँ ठीक था। लेकिन एलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3, इसका सीजन 1 प्रॉपर है, सीजन 2 प्रॉपर है, सीजन 3 प्रॉपर है। स्क्विड गेम जैसा नहीं है कि 1 एक है 2-3 मिला के एक है। पर एलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 एक ऐसा डीप है ना, शुरू बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज में आके आते वो जो लॉजिक दिया कि माइंड स्टेट दुनिया कंट्रोल में, जो बाढ़ आ रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, वो पूरा ग्राफिक्स के ऊपर खेल गया। वो चीज़ें मुझे लग रहा था वो ये भी थोड़ा सा डायरेक्शन लेस ही चला गया था, क्लाइमेक्स में आते आते क्या कैसे करेंगे, बस किसी तरह एक एंड दे दिया, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट करता है। लेकिन ओवरऑल मैं रिकमेंड ही करूँगा, वो शुरू से अंत का थोड़ा सा वो देख लेना। इसका मतलब अंत थोड़ा सा है ऐसा, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सीरीज़ ही ख़राब है, ये भी दिमाग रखने वाले की बात है। वो पूरा सीरीज़ अच्छा है, वॉचेबल है, तुम दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो, एक अच्छा एंजॉय करोगे। पर वो एक ऐसा हो गया, अभी क्या कर सकते थे, ठीक है। ऐसे तो गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी थोड़ा बहुत हुआ है, एंड फ्रॉम के साथ ना हो जाए ये मैं देख रहा हूँ। फ्रॉम भी लटका हुआ है, वो अभी बहुत पीक कर रहा है फ्रॉम, लेकिन अंत अगर क्लाइमेक्स सही से नहीं दे पाया, जस्ट लाइक अभी स्क्विड गेम जैसा, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा अगर हो जाए, स्क्विड गेम जैसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्लाइमेक्स ऐसे जैसे निकाल देंगे, प्रॉपर रीजनिंग लॉजिक नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है फ्रॉम वाले। बोले क्या करता है, अगर वो दे दिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये क्या, अभी बात करते हैं लास्ट, ठीक है, वेडनेसडे सीजन 2 मैंने बहुत लेट देखा। सीजन 1 मैंने बहुत पहले देखे जब आया था। सीजन 2 का पार्ट 1 जब आया था मैंने बचा के रखा था, क्योंकि पार्ट 2 जब आएगा तब मैं देखूँगा, लेकिन एक साथ इतना कम बढ़ गया, अभी देख नहीं पाता, फिर अभी मैंने थोड़ा लेट ही देखा। सीजन 2 भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। सीजन 1 जैसा मैं बोल सकता हूँ। सीजन 1 में कैसा है कि वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में हमें नहीं पता, तो एक नया क्यूरियोसिटी रहता है। अभी इसमें वो सारी चीज़ें, वो इस वर्ल्ड में कैसे क्या होता है, क्या लिमिटेशन है, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। मैजिकल वर्ल्ड है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो वो एक क्यूरियोसिटी खत्म हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा सही था। तो कोई नया विलेन नहीं आता, सीजन 1 के विलेन को थोड़ा बहुत रिफर्बिश करके दिखाया जाता है, उसके लोअर कॉज और डेथ में जाके, वो भी अब खत्म नहीं होगा, वो आगे चल के अगले सीजन में भी आएगा जो पता चला। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे और भी एंटागोनिस्ट क्योंकि न्यू कैरेक्टर सेटअप्स कर देते हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है, जैसे कि वेट चीज़ें भी देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड लगा अभी शुरू में, एक नया कैरेक्टर जो कि आ जाता है, जो कि क्या कहते हैं, वेडनेसडे का दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, वो इनविजिबल गर्ल, वो कैरेक्टर। एंड स्पेशली मैं एक बात कहूँगा, जो कि एक भाई का कैरेक्टर दिखाया गया है, वेडनेसडे का भाई जो था, वो उसका जो स्पेशली कैरेक्टर ठीक था मेरे ख्याल से, लेकिन शायद कैरेक्टर राइटिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था। लेकिन स्पेशली जो एक्टर था वो उतना सही नहीं था मेरे ख्याल से, वो थोड़ा सा क्यूट बना, क्यूट बंदा दिखता बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा है, क्यूट जैसा दिखता है, नो डाउट, बट वो परफॉर्मेंस ना बहुत ज़्यादा
ऐसा लग रहा था वेंसडे को कॉपी करने की कोशिश करती, उसका बहन क्या समझ रहा हूँ कि उसका भाई है तो वैसा ही होगा, इसका कुछ अलग कर सकते कि ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है तो उससे बढ़िया रहता। वो साइको ने इसके अंदर जिस तरीके से दिखाने की कोशिश किया कि वो मुझे कन्विंसेबल बिल्कुल भी नहीं लगा। वो राइटिंग की गलती हो सकता है, एक्टर की गलती हो सकती है, एक्टर की तो गलती है ही, मैं जितना मुझे लग रहा है कुछ और बढ़िया एक्टर ला सकते थे पर अभी क्या करें। एंड या फिर उसको जब ज़्यादा बड़े ट्रेनिंग दे सकते हैं, हालांकि क्योंकि वो मेन लीड नहीं है, हालांकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स भी दिया गया है, तो ये भी एक बात है, पर राइटिंग भी शायद बेटर हो सकता था। तो तुम बताओ तुम्हें इन तीनों सीजन में से कौन सा बढ़िया सबसे ज़्यादा। देखो एक्सपेक्टेशन तो मेरा एलाइस इन बॉर्डर में सबसे ज़्यादा था, तो दुख वहाँ पे हुआ। एलियन अर्थ के लिए मैं उतना ज़्यादा बॉदर नहीं हूँ, एक्सपेक्टेशन उतना कुछ खास था भी नहीं। एंड वेंसडे के ऊपर था तो वो खरा भी उतरा, बहुत ज़्यादा ऐसा उम्मीद था नहीं, जितना भी था मेरे हिसाब से खरा उतरा है, तो उसी हिसाब से डिसअपॉइंट तो नहीं कहता वेंसडे, एक अच्छा खासा निकल जाता है। एंड डांस परफॉर्मेंस लास्ट एपिसोड से पहले एक बहुत शानदार डांस परफॉर्मेंस था, जो कि सीजन 1 में चौथा या लाइक बीच में इंटरवल के आसपास ही आता है, ओवर सीजन के इंटरवल में बोल रहा हूँ, शायद चौथा एपिसोड में आता है, इतना मुझे याद आ रहा है। वो भी वो इंस्टा का डांस था, ये इंस्टा का डांस नहीं, उसका दोस्तों का डांस है वो, पर हाँ इसमें वो डांस परफॉर्मेंस बहुत ही आइकॉनिक था, देखने में फील आ जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल, जैसे जो प्रिंसिपल आया था इंस्टा के सीजन 2 में, तो वही विलन अल्टीमेटली निकलेगा अंत में जाके, तो ये पता ही था एंड वही वो हुआ। एंड उसका डेथ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, मैं वो बोल सकता हूँ। मैं सोचा था नेक्स्ट मैच पकड़ लेंगे, लेकिन इस तरह से वो मारा ही जाएगा ये तो नहीं सोचा था। चलो पर हाँ वो विलन निकलने वाला, ये तो शुरू में उसको थोड़ा देख के पता चल गया था, वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था, वो कोई ऐसा ट्विस्ट ऐसा कुछ बोल लोग बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। आई थिंक वो शुरू से ही वो सामने दिखा रहे थे। एंड बहुत ही ऐसा कुछ रिवील नहीं हो गया कि सीजन 1 में था, नहीं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट बना रखा था कि कुछ तो थ्रिल चल रहा है, कुछ तो सस्पेंस है, कुछ तो प्लॉट था जो रिवील नहीं हो रहा था। हाथ में जाकर जब रिवील हो वो एक दिमाग घुमा था कि आदमी मैं भी नहीं पकड़ पाता वो क्रिमिनल क्या कौन होने वाला है। सीजन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सीजन 2 में सच कुछ थ्रिल बचा के नहीं रखा था। वो मोमेंट्स अच्छे अच्छे थे, वो फील वो भाई अच्छा जा रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये तो भाई माइंड ओपनिंग दिमाग फाड़ देने वाला ट्विस्ट रिवील हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक मैं कमियाँ बोल सकता हूँ, लेकिन वो उतना फील नहीं होता, वो चलता जाता है बस। उसका माँ के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, माँ बेटी के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, बहुत सारे पास्ट की काफ़ी सारी चीज़ें बताया जाता है। एक पुरानी मूवीज़ है शायद 1992 का, तो मैं अभी शायद वो देखने वाला हूँ, वो बहुत दिनों से सीजन 1 के बाद से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, अभी शायद मैं देख लूँगा। तो यही था मेरा ओपिनियन तीनों सीरीज़ के ऊपर, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। एंड यस शायद आगे चल के कभी और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर चेकआउट है ना।